मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स प्रेम मैत्री और विवाह के विश्लेषण करने वाले इस आध्यात्मिक, सामाजिक और ज्ञानपूर्वक चर्चाओं के माध्यम में आज कन्या यदि मकर राशि वालों के साथ प्रेम करें, मैत्री करें और मैत्री इतनी अच्छी हो कि कल रिश्तों में भी परिवर्तित होना चाहें यानी विवाह करना चाहें तो संबंध कैसे रहेंगे। स्वभावता कन्या राशि का बुध जो कि पृथ्वी तत्व प्रधान है और मकर राशि का शनि वो भी पृथ्वी तत्व प्रधान है। क्या होगा यदि ये दोनों मित्र मिलते हैं? तो पहली बात तो ये समझें कि कन्या का बुध फास्ट, सृजनात्मक है, कलात्मक है, विवेकी है, सोच विचार के निर्णय लेके आगे चलने वाला है। कन्या हमेशा ज्ञान को पसंद करता है, बुद्धिमता को पसंद करता है। जहां कहीं ज्ञान है, जहां कहीं अभिव्यक्ति है, जहां कहीं अनुभूति है, जहां कहीं कुछ सृजनात्मकता की बात है, कन्या उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। यह उसका स्वाभाविक गुण है। और शनि संभवतः कन्या का जो पंचम भाव है वो तो मकर ही होता है। मकर से वो आकर्षित तो हो सकता है, दूर के ढोल सुहावने, दूर से तो अच्छा लगता है, लेकिन शीघ्र ही कुंठा, शीघ्र ही आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग, शीघ्र ही तनाव पैदा हो सकता है। मकर का शनि हमेशा ही कन्या को रोकता है, उसकी स्पीड को रोकता है, उसके बात करने के ढंग को, उसके मोटिवेशन के तरीके को, उसकी पब्लिक के बीच में जो एक सृजनात्मक और प्रभावकारी छवि बनी है, उस छवि की जो गति है आगे बढ़ने की, शनि उसे रोक सकता है। शनि के पास ज्यादा ही धैर्य है, शनि थोड़े सुस्त में है। अगर सचमुच कहा जाए तो वास्तव में दोनों जिद्दी हैं, लेकिन बुध के पास चपलता है, तेजी है, व्यंग है, बोध है, और शनि के पास बहुत असीम धैर्य है। तो ये रिश्ते दोस्ती के दृष्टिकोण से शुरू में अच्छे चलते हैं, और वैसे भी पंचम भाव का संबंध प्रेम से है, जरूरतों से है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना इस दृष्टिकोण से, चिंतन से है, और स्वभावतः प्रेम से भी है। प्रेम प्रेमिका के प्रसंगों से भी ये हिस्सा जुड़ा हुआ है। पंचम भाव प्रोफेशनल बुद्धि का भी है, परंतु दोनों जिद्दी हैं, दोनों ही एक दूसरे के मार्ग में, खास करके बुध को ऐसा लगेगा जैसे वो बन सा गया है, उसकी प्रगति रुक गई है। और अगर ये मैत्री प्रेम संबंधों में परिवर्तित हो तो क्या होगा? स्वभावतः मकर आकर्षित करता है, तो प्रेम संबंधों के मामलों में शुरू में तो बहुत सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, आप दोनों साथ घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं जीवन का, लेकिन शीघ्र ही एक ऊप सी पैदा होने लगती है और ये ऊप बांधने वाली होती है। यहां कन्या थोड़ा सा परेशान होता है। विवाह के दृष्टिकोण से अगर हम सोचें तो कैसा रहेगा? प्रेम संबंधों में शुरुआत के दिन अच्छे रहेंगे, परचेजिंग अच्छी हो सकती है, घूमना फिरना अच्छा हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, बुध हमेशा ही मकर के साथ थोड़ा परेशान रहेगा, चिंतित सा रहेगा, क्योंकि वहां पर रुकाव ज्यादा है, ठहराव ज्यादा है, और आपके पास जल्दी ज्यादा है, आपको हर काम को शीघ्रता से करना है। दोस्ती के संबंध थोड़े ठीक रहते हैं, प्रेम संबंधों में ये बंधन धीरे धीरे बनने लगता है, और जब विवाह की बात आती है तब क्या होगा? और वैवाहिक दृष्टिकोण से अगर हम सोचें तो ये संबंध शुरू में तो अनुकूलता से भरे हुए दिखाई देते हैं, लेकिन धीरे धीरे परेशानियां आने लगती हैं, क्योंकि मरकरी बुध जो है उसके पास सृजनात्मक सोच है, उसके पास कुछ कल्पनाएं हैं, उसको कैसे आगे बढ़ना है, उसे ज्ञान चाहिए, उसे अनुभूतियां चाहिए, उसे अभिव्यक्ति चाहिए, वो हर सृजनात्मक कार्यों में आगे बढ़ता है। शनि के पास धैर्य है, शनि के पास अनुभव तो है, तो शुरू में आकर्षण होता है, लेकिन बाद में विकर्षण होने लगता है।
ये संबंधों में फिर तनाव आने लगता है। और ख़ास करके जब बात बच्चों की हो, अब पंचम भाव बच्चों का भी है। बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आप चाहते हैं बच्चा अकाउंट्स की तरफ जाए, या मार्केटिंग में हो, या एमबीए वगैरह कर ले, या इंजीनियरिंग कर ले, और शनि का मकर प्रेरित करेगा नहीं, वो डॉक्टरी कर ले तो अच्छा है, या कोई अपना एग्रीकल्चर से रिलेटेड कार्य कर ले तो अच्छा है, फैक्ट्री डाल लें तो अच्छा है। यहाँ वैचारिक मतभेद से उत्पन्न हो जाते हैं। और एक और भी बात है, प्रेम प्रसंगों में भी तकलीफ आने लगती है। अक्सर कन्या को लगेगा कि मकर उसे बोर कर रहा है, ये खास बात है। दोनों साथ साथ बैठे हैं, मकर थोड़ा इंट्रोवर्ट ज़्यादा है, लेकिन मकर के अंदर एक खास बात है, वो महत्वाकांक्षी है। और महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ वो अपनी इंसल्ट टॉलरेट नहीं करता, वो निभाता है। जब आप उसके साथ निभाते हैं तो साथ चलता है, क्योंकि मकर जल में भी बलवान है और भूमि पर भी बलवान है। लेकिन जहाँ संबंध प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं, जहाँ बातें बच्चों के भविष्य की हैं, वहाँ दोनों की विचारधारा में मतभेद हो सकते हैं, और ये मतभेद फिर तनाव पैदा करने वाले हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कन्या और मकर ऐसा नहीं कि साथ नहीं रह सकते, रह सकते हैं, लेकिन दोनों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मकर को उसे रोकना नहीं होगा, उसे बांधना नहीं होगा, उसकी स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहचानी होगी। और कन्या को भी उसके धैर्य के गुणों को सराहना होगा, क्योंकि मकर अपने बच्चों के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित होता है, बच्चों से प्रेम ज़्यादा होता है। अगर मकर नौकरी कर रहा है और नौकरी के बाद सपोज वो फीमेल है और घर में बच्चा हो रहा है, तो वो जॉब छोड़ देगा, वो बच्चे के पढ़ाई लिखाई में, उसके पालन पोषण में पूरा ध्यान देगा। ये उसकी खूबी भी है। तो स्वभावता अगर मैत्री है, अच्छी चलेगी। मकर आपको व्यवसायिक सूझबूझ की भी बातें बताएगा, पब्लिक रिलेशन की बातें बताएगा, जनता में क्या डिमांड है इसकी बातें बताएगा। अगर कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बात है, फोटोग्राफी की बात है, मीडिया की बात है, इवेंट शो की बात है, तो मकर तुम्हें सहायक हो जाएगा। तो एज ए बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा जाने वाला है। क्योंकि अगर हम गहराई से देखेंगे तो कन्या का जो 7th हाउस का स्वामी है वो तो मीन बनता है, वो तो गुरु बनता है, और मकर का जो 7th हाउस है वो कर्क बनता है, चंद्रमा बनता है। तो मुझे लगता है थोड़ा तालमेल तो बिगड़ेगा, वैचारिक मतभेद भी होगा, छोटी छोटी बातों पे हमें तनाव से बचना होगा। हम एक दूसरे को सजेशन देने वाली लैंग्वेज का यूज कर सकते हैं, तो फायदा हो सकता है। और वैसे भी मकर का जो पंचम भाव है वो वृषभ राशि बनती है, उसका स्वामी शुक्र है। मकर शुक्र के साथ बहुत प्रसन्न रहता है, लेकिन कन्या का जो पंचम भाव है वो तो मकर ही है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए, शनि की दूसरी राशि जो कुंभ है वो छठे भाव में भी है। अतः डिप्रेशन से बचना होगा, सैडिस एटीट्यूड से बचना होगा, मैसोचिस्ट एटीट्यूड से बचना होगा। ये शनि तुम्हें उबाऊ हो सकता है कन्या। अतः रिलेशनशिप के अंदर तुम्हें ऐसा लगेगा कोई चीज़ रुक गई है, ठहर गई है, जैसे वो बांध रहा है, जैसे वो पीछे खींच रहा है, तुम्हें आगे बढ़ना चाह रहे हो, वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, स्लो मूवर है, तो यहाँ तुम थोड़ा अपने आप को बंधा हुआ महसूस करोगे। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, ये चुनाव आपका है। चुनौतियाँ हैं और थोड़ी बोरिंग भी बातें बीच में हैं, लेकिन इस सब के बावजूद वो एक अच्छा मित्र है, वो एक अच्छा दोस्त भी है। प्रेम संबंधों में भी बुरा नहीं है, लेकिन विवाह के बाद जो जिम्मेदारियां हैं वहाँ तनाव पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मुझे कहना होगा कन्या राशि वालों को एक पन्ना और एक ओपल। कन्या एक पन्ना रत्न पहन लेना चाहिए, 5.25 से 6.25 रत्ती का सबसे छोटी उंगली में, और ओपल रत्न पहनना चाहिए इंडेक्स फिंगर में। और जो मकर राशि वाले हैं उन्हें तो ओपल ज़रूर पहनना चाहिए, बल्कि मैं कहूँगा हीरा पहन लें। 1 कैरेट 2 या 3 सेंट का हीरा रिंग फिंगर में पहने, और उनको भी एक पन्ना ज़रूर पहनना चाहिए मकर राशि वालों को। तो संबंधों में थोड़ा तनाव है, लेकिन फिर भी अच्छे दोस्त, अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। नमस्कार।
आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।